तो फाइनली गौरव कपूर ने ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है, शामिल हो चुके हैं। तो देखिए, ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो मेरे साथ हैं, चेयरमैन मेरे साथ हैं, और अब गौरव कपूर ने इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन जो है वो कर लिया है। सबसे पहले गौरव जी से जानकारी लेंगे और उसके बाद चेयरमैन और प्रेसिडेंट से भी बातचीत करेंगे। गौरव जी, सुबह भी मैंने जो है आपका पूरा देखा कि किस तरह से जो ई रिक्शा ड्राइवर्स आपके पीछे जो है नारे लगाते हुए जा रहे थे। अब मुझे बताइए, इस एसोसिएशन को आपने ज्वाइन कर लिया है, क्या प्लान लेकर चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहला तो प्लान यही है कि जो टीएस वजीर साहब के टाइम में जो एक ट्रांसपोर्ट की ताकत थी, उस ताकत को सबसे पहले मजबूत करना है। क्यों ना कि मुझे लगता है कि काफ़ी उनके जाने के बाद ये गुलदस्ता जो था ये बिखर गया था। करण जी ने, चीफ साहब ने और अपना हैप्पी जी ने, इन सब साथियों ने मिलकर कोशिश की कि इस गुलदस्ते को दोबारा जोड़े। तो उसकी कड़ी, एक मैं छोटी सी एक कड़ी हूँ जिनको इन्होंने आज जोड़ा। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब भी कोई मसले मसाइल ई रिक्शा के ऑटो आए, हमें अकेले सड़कों पे उतरना पड़ा। लेकिन अब ये ताकतें हमारे साथ जब होंगी, मुझे लगता है कि हमारे लोग जो ई रिक्शा या ऑटो वाले, क्योंकि मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात करूंगा कि उन लोगों का जो मसले मसाइल होंगे उनको हल करने में मेरी और आसानी हो जाएगी। क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे भाई मेरे दाएं बाएं खड़े हैं। अब तो मैं समझता हूं कि एक परिवार ही, हम बचपन में पढ़ते थे कि एक लाठी आराम से टूट जाती थी, बट अगट्ठी जब कर लेते थे तो वो नहीं टूटती थी। तो मुझे लगता है ये परिवार जुड़ के एक लाठियों का वो एक गट्ठा गट्ठा बना है, जिसको अब तोड़ना किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं करण भाई, चिप भाई और हैप्पी भाई के साथ चल के हम लोग जितने भी मसले मसाइल हैं ट्रांसपोर्ट को लेकर रिलेटेड, उनको हल करेंगे, ताकि जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जिस दिन हम उन सब के चेहरे पे खुशी देखेंगे, तो मुझे उस दिन अपने चेहरे पे सच में खुशी होगी कि वाकई हमने ट्रांसपोर्ट यूनियन के लिए कुछ किया है। आप बताएं कि कितनी और मजबूत होने वाली है ये एसोसिएशन? देखिए विमल जी, ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिस छाते का नाम है, क्योंकि ये पूरा जम्मू और पूरा कश्मीर खिता, क्योंकि ये खाली मजाक की बात नहीं है। हमारी जो टीम है पूरी जम्मू कश्मीर की, ये पूरा एक छाता है, और वो लोग हैं इसमें जो रूटों के प्रधान साहिबान हैं। कहीं भी आप जाइए और कहीं देखिए, हर एक कंट्री में बहुत सारी पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, लेकिन जिसका ढंका बजता है वो ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है। भी रूटों के प्रधान साहिबान कश्मीर में और जम्मू में, जैसा गौरव जी ने कहा कि हमारी लड़ाई आपस की लड़ाई नहीं थी। ई रिक्शा है, ब्लैक ऑटो है, मिनी बसेस है, सबको इसी सरकार ने लड़ाया, सबके साथ, एक दूसरे के साथ। जैसे अभी ई बसेस और बड़ी बसेस, जो हमारी बड़ी बसें हैं, पूरे ग्रुप्स हैं, ऊपर से हालात इतने बुरे हैं, क्योंकि पहलगाम हो गया, जब उसके बाद फिर आप देखिए चंडी मां के दरबार में वो हादसा हुआ, उसके बाद जो फ्लड आए, तो ये कुल मिला के अगर मैं ट्रांसपोर्टरों के हित में बात करूंगा तो बहुत बड़ा नुकसान हमारा। और बीच में हमारे वो टाउट लोग बैठे हुए हैं जो ट्रांसपोर्टरों का सौदा करते हैं। तो ये हमारी जो टीम है, आप देखिए हमारी टीम में कोई भी, जितने भी हमारे प्रधान साहिबान हैं, इनकी इस कॉलर में कोई दाग नहीं है। करण जी हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, और इनको हमने वो जो वजीर साहब का छाते का जो इनको पूरा बोझ हमने इनके सर पे डाला, और हम ये सोचते हैं कि वजीर साहब हमारे अगर बीच में नहीं है, लेकिन उनका साया जो है वो हमारे साथ है, और हम वही जो वजीर साहब ने जहां वो कड़ी छोड़ी है, और फिर से हम उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे हमारे रास्ते में। क्योंकि एक तौर तरीका रहता है, मैं सरकार से भी अपील करूंगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हमारे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और मैसेज भी दूंगा। और गौरव जी ने जो हमारा मनोबल, मैं कहूँगा हमारा बढ़ा है, क्योंकि अगर हम लड़ते रहे, जैसे हम बटेंगे फिर हम कटेंगे, लेकिन हमारा मकसद है लोगों की सेवा करना। पिछले 30 सालों से मैं जब आया था, मैंने वजीर साहब की वो उंगली पकड़ के हमने यहीं पे सीखा है, और 30 साल से मैं छाती ठोक के बोलता हूं कि हमने काम किया है। हमारे सामने जो भी आएगा वो हमारे रास्ते में नहीं रहेगा। हमने काम किया है, लोग हमारे साथ हैं। और गौरव जी, आपने देखा गौरव जी के
अगर ई रिक्शा और ई ऑटोस, मैं आपके माध्यम से जितने हमारे वो ई रिक्शा और ब्लैक ऑटो है, उसमें ई ऑटोस है, ये क्यों 1 और 1 11, मुझे लगता है बहुत सारे 11 हो गए। हम लड़ाई लड़ेंगे उन लोगों की, ईमानदारी से लड़ेंगे। एक और मुद्दा, मैं अभी ये ज्वाइनिंग की है इन्होंने, एक और मुद्दा है क्योंकि अक्सर सड़कों पे देखा गया है कि ब्लैक ऑटो और ई रिक्शा में आपस में जो है ये विवाद देखने को मिलता है। इस विवाद को किस तरह से सुलझाएगी ये? देखिए, यही तो, ये एक होने का मकसद हमारा क्या है, मिल बैठ के, कहीं दो साइड कहीं मुझे रिलीफ देनी पड़ेगी गौरव जी को, यही तो मकसद है ना। देखिए, अभी मैंने पहले गौरव जी ने कहा कि ये हमें होता था हमारा आपस का झगड़ा, मगर इससे पहले विमल जी हमारी 4 राउंड मीटिंग हुई है और ईमानदारी से, और मैं आपके माध्यम से, क्योंकि हमारी 4 राउंड मीटिंग हुई, हमने माता रानी के भवन पे जाके, गुरुद्वारा साहब जाके हमने कसम खाई है, हम उन लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे। हम जंग लड़ेंगे, लेकिन तौर तरीके से लड़ेंगे, जैसा हमारे हैप्पी जी ने कहा है। मगर सरकार को चाहिए, हमारे जो मुद्दे हैं, आप अभी देखिए त्राही त्राही मच रही है हमारी स्टेट में, चारों तरफ बंद पड़ा हुआ है, कहीं रोड खुला नहीं है, आप नगरोटा नहीं जा सकते, अब बड़ी बसोली नहीं, आपकी बसें जो हैं, आप देखिए बसें जो श्रीनगर के लिए 5 लाख के करीब हमारी ट्रांसपोर्ट है, जो कमर्शियल व्हीकल जिसमें ऑयल टैंकर्स हैं, ट्रक्स हैं, और आज हमारी और 10,000 स्ट्रेंथ बढ़ गई गौरव जी के आने से। तो मैं अपील करूंगा सरकार से कि हम लोगों का, देखिए गरीब जहां है लोग राशन देने जा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर मेरी जो ट्रांसपोर्ट है जम्मू कश्मीर में, मेरे ड्राइवर का चूल्हा नहीं जल रहा, गाड़ी चक्का चलेगा, उन लोगों की रोटियां चलेंगी, चाहे उसमें ड्राइवर है, चाहे उसमें कंडक्टर है, चाहे उसमें गाड़ी मालिक है, ऊपर से और बहुत सारी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, चाहे वो मिस्त्री है। उसके साथ साथ बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन बैंक हमें कहीं रिलीफ नहीं देता। कहां से लोग किस्तें देंगे? कल ही मुझे कॉल आई थी कटरा, क्योंकि सबसे बड़ी टूरिस्ट प्लेस हमारी कटरा माता रानी से, वहां से जो टेम्पू ट्रैवल हैं, वहां के वो जो सुमो वगैरह छोटी गाड़ियां हैं, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। सरकार को चाहिए एक हैंडसम पैकेज, और इन लोगों की खासकर बैंक को चाहिए कि इनकी 2-3 महीने की जो इनको थोड़ी रिलीफ दी जाए, ताकि ये लोग अपना रोजगार चला सकें। तो मैं धन्यवाद करूंगा गौरव जी का, 2 लोग हमारी टीम में, क्योंकि संजीव जी पहले भी हमारे सेक्रेटरी थे, बीच में इनके फादर साहब की तबीयत खराब होने से बीच में थोड़ा गैप रहा, मगर मैं मुबारकबाद दूंगा ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन पूरे जम्मू और कश्मीर, हमारी पूरी टीम है, हमारी जो 2 मेंबर, हम कश्मीर का भी इनको अभी दौरा कराएंगे, क्योंकि हालात बहुत बदतर हैं। सरकार को चाहिए कि हमारे जितना भी जो काम है उनका निपटारा हो। चलिए विजय, शुक्रिया। तो चेयरमैन करण वजीर मेरे साथ है। करण जी बताएं कि कितना और मजबूत होने वाला है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा गौरव जी को और संजीव चौधरी जी को, जिनको हमने अपने अम्ब्रेला में आज जोड़ा है, और एक हमारा स्ट्रेंथ शो था आज, जहां ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन पहले सिर्फ डीजल और पेट्रोल के साथ हमारा जो तालमेल था वो चलता था, इश्यूज चलते थे। एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाई गई सेंटर की तरफ से, यहाँ पे आने के बाद 4 साल में उनकी एडिशन होती गई, पॉलिसी एक बनी जिसको कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और उसकी जस्तोजहद में जहां हमने देखा कि गौरव कपूर जी ने काफी मुहिम चलाई और अपने मुद्दे जो हैं वो सरकार के साथ अकेले लड़े, आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम समझते हैं कि 1 और 1 11 होता है, और हमारी यही कोशिश है कि ट्रांसपोर्ट की आवाज एक जब तक नहीं बनेगी तब तक सरकार को शायद इसी चीज में उलझाया जाएगा कि शायद इनके पास कहीं और जगह है, कहीं और रास्ते हैं हमें तोड़ने के। हमारा एक विजनरी जो टीएस वजीर रहे थे, उनकी विजन को हमने लेके चलना है, और मैं समझता हूं कि गौरव जी ने भी इन चीजों को कहीं ना कहीं देखा है।
और संजीव जी जो टीएस वजीर साहब के साथ चले थे, उन्होंने भी इस चीज को समझा है कि जो टीएस वजीर की चलाई हुई एक विजन थी, उसी को लेके ये भी आगे चलना चाहते हैं और कहते हैं जब लाइक माइंडेड पीपल साथ जुड़ेंगे तो किसी ना किसी नतीजे पे हम पहुंचेंगे जरूर और सरकार के साथ हम ट्रांसपोर्ट के वेलफेयर के हल भी निकालेंगे। चलिए शुक्रिया। पहले आप अकेले चलते थे, अकेले श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन को संभालते थे, अब एक छाता है जिस तरह से इन्होंने बताया, अब सबको साथ लेकर चलना है। क्या लग रहा है अब सबको साथ चलना, लेकर चलना भी बहुत सारी परेशानियां कठिनाइयां तो होंगी? बिल्कुल विमल जी, घर के 5 सदस्य होंगे, उनकी भी आपस में तू मैं होती है, लेकिन ना वो एक दूसरे को छोड़ते हैं, ना एक दूसरे के साथ कोई दुश्मनी पालते हैं। वैसे ही ये परिवार है, हो सकता है कभी मेरी और विजय जी की कोई आपस में तू मैं हो या इनकी विजय जी से हो, किसी से साथी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो तू में किसी लड़ाई के वो होगी तो ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल को लेके। लेकिन मैं आपको इस चीज की गारंटी दे देता हूं, ये जो परिवार है हमारा, हम जितना मर्जी आपस में जो भी होगा, लेकिन लड़ाई किसके पीछे होगी? हमारे लोगों के हित के पीछे लड़ाई होगी। ना तो विजय जी ने पर्सनल अपने किसी बेनिफिट की लड़ाई करनी है, ना मैंने, ना करण साहब ने। हम जब भी कभी बहस होगी, कुछ होगी, तो लोगों के वेलफेयर के लिए होगी। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस परिवार को आज जोड़ने के बाद और आस्ता आस्ता और भी ये हमारी जो करण जी और ये टीम है, ये लगी हैं और भी कुछ लोगों को लाने में। मुझे उम्मीद है कि वो 2-4 लोग जब और आ जाएंगे तो ये एक ऐसा परिवार बन जाएगा जो परिवार आज से 10 साल 15 साल पहले टीएस वजीर साहब का था। और उस वक्त मुझे लगता है, मैं एक चीज हमेशा समझता हूं, बार एसोसिएशन हो, चैम्बर हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये तीनों अगर इकट्ठे हो तो पैरेलल टू गवर्नमेंट होते हैं। इतनी चीफ मिनिस्टर की या गवर्नर की इतनी पावर नहीं होती जितनी इन तीन जो धड़े हैं इनकी पावर होती है। समझता हूं कि हमें एकजुट आके, अगर हमें फाइनली आज वजीर साहब को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों के काम किए, उनके लिए बेनिफिट किए। ऐसे आपको कोई याद नहीं करेगा, लोग आपको, आप हैं याद कर रहे हैं, कल आपको वही लोग याद रखेंगे जिनके लिए आपने कुछ किया होगा। तो मुझे उम्मीद है हम सब मिलके एक इन लोगों के लिए काम करेंगे, ताकि जब हम भी इस दुनिया से जाएं तो पीछे ऐसे ही लोग हमें याद करें जैसे वजीर साहब को करते हैं। आखिरी सवाल विजय जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि 3 जो इस वक्त समाज के लिए जो चीजें बहुत जरूरी हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बार एसोसिएशन है, चैम्बर है या फिर ट्रांसपोर्ट यूनियन है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है ट्रांसपोर्ट यूनियन में, कोई ऐसा मामला आता है जिसमें सरकार के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, तो सरकार के साथ बातचीत 2 इस वक्त एसोसिएशन है, एक और एसोसिएशन जो बनी है, एक आपकी है, सरकार किसकी सुनेगी या किसके साथ क्या मुलाकात होगी? विमल जी, ये मुझे लगता है इस क्वेश्चन का मैंने पहले ही जवाब दिया। दुकान मेरी, सामान मेरा, तो बेचने वाला कोई वो तो नहीं मैं बेचने दूंगा। यही लोग हैं वो, जैसा मैंने कहा, गौरव जी अगर 10,000 ई ऑटो और ई रिक्शा को लीड करते हैं तो मैं भी 10,000 मेटाडोर को करता हूँ। और बाकी प्रधान साहिबान है जो 600 गाड़ी अगर मान लीजिए बनिहाल की है, तो जो प्रधान चला रहा उसकी सुनेगी सरकार, सरकार को पता है। और आज भी विमल जी मैं ईमानदारी से कहूंगा, करोड़ों रुपया सरकार ने अगर देना है तो अर्जेंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का देना है, ना कि वो उनका मैं नाम भी नहीं लूंगा। यही वो अर्जेंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है। करोड़ों रुपया हमने सरकार से लेना है। जब सरकार को जरूरत पड़ती है कि गाड़ियां चाहिए, आर्मी को गाड़ियां चाहिए, असेंबली की इलेक्शन में गाड़ियां चाहिए, फ्लड में गाड़ियां चाहिए, कहीं अमरनाथ यात्रा में, हर जगह यही अर्जेंट के ट्रांसपोर्ट। और हमारा डंका विमल जी हमने बजा के दिखाया सरकार को। आधी रात को सरकार को 10,000 गाड़ी की जरूरत पड़ती है, विजय सिंह चिब और उसकी टीम 10,000 गाड़ी देती है। इन लोगों में क्षमता है? कहीं 10,000 लोगों को ये 1-1 रुपया भी देके गाड़ी नहीं बेच सकते। तो मैं खासकर आपके माध्यम से, सरकार को पता है कि कौन सही है कौन गलत है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में गलत भी आपको नहीं दिखेगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वो जो लोग अगर वो ट्रांसपोर्टर हैं तो वो उसी छाते के नीचे आएंगे अगर उन्होंने अपने लोगों के लिए काम करना है। अगर कहीं उन्होंने अपने वायदे के लिए काम करना है तो हमारी तरफ से बाय बाय है उन लोगों को। ट्रांसपोर्टरों के लिए जो अच्छा काम करने के लिए आएगा, ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन उसका स्वागत करेगी। धन्यवाद जी। तो देखिए, ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में शामिल हो चुके हैं गौरव कपूर, जो कि पहले श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन को लीड करते थे और अब देखिए उन्होंने फाइनली ज्वाइन कर दिया है। और क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना। उम्मीद करते हैं इस खबर को शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। चाहे